हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पेपर लेके, जिसमें हम इस प्रश्नों के साथ फुल सॉल्यूशन भी देंगे। जो हमारा पहला प्रश्न है, उपरोक्त अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बिना समय गवाए। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2CO3। क्या इसका आंसर हो जाएगा H2CO3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वृत्त की छनन की इकाई कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेनेल लूप। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनेल लूप। आंसर हम जल्द इसमें लिखा है, इस मेन स्क्रीन पर हम बोलते भी जा रहे हैं। जल्दी जल्दी दोस्तों इसको फीड कर लीजिए, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा में यही आने वाला है। अब इसकी PDF भी जल्द प्रोवाइड करा देंगे। हाइडा में प्रजनन किसी विधि द्वारा होता है, तो इसका होगा पुनः रुद्र भवन सा नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तारों के टिमटिमाने का कारण, इसका आंसर आप खुद ही कमेंट करेंगे दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की होती है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा दुगनी होती है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण खाली स्थान ऊतक द्वारा होता है, तो फॉलोएम। क्या होता है दोस्तों? फॉलोएम के द्वारा ऊतकों का। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। क्रेब्स चक्र की क्रिया के अंदर पूर्ण होती है, तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर पूर्ण होती है क्रेब्स चक्र की क्रिया। मेढक के हृदय में कक्ष होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। मेढक के हृदय में तीन कक्ष होते हैं। कितने दोस्तों? 3 कक्ष होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोहे में जंग लगना क्रिया का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा धीमी अपक्रिया। धीमी अपक्रिया में दोस्तों लोहे में जंग लगती है, इसीलिए इसे धीमी अपक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सही जोड़ी बनाइए। तो ये है दोस्तों सही जोड़ी। इसका आंसर हमने नीचे प्रोवाइड कराया है, ये देखिए। ये देख सकते हैं आप यहाँ स्क्रीन पर। विरंजक चूर्ण का CaCO और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2O। अब जिप्सम का CS4 1/2 H2O। और इसका ये है, और इसका ये 4 का 4 5 का 5 पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। अच्छे से दोस्तों नोट कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न पूछे जाएंगे त्रैमासिक पेपर में। अब पहला प्रश्न है, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखो। तो इस कौन सा अम्ल नींबू और संतरे में होता है? साइट्रिक अम्ल। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है? तो इसका करंट आंसर हो जाएगा 7। जो शुद्ध जल होता है उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 7 होती है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/F से। तो इसके लेंस का क्षमता का सूत्र है दोस्तों P बराबर 1/F। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दर्पण सूत्र का सूत्र लिखिए। तो दर्पण का सूत्र ये दोस्तों होता है A/V प्लस A/U बराबर 1/F, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये दोस्तों ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्लैनेरिया में प्रजनन की विधि का नाम लिखिए। तो इस विधि का नाम है अलैंगिक जनन। क्या दोस्तों? अलैंगिक जनन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बिना वक्त गंवाए। तीव्र अभिक्रिया की एक समीकरण लिखिए। तो तीव्र अभिक्रिया, इसका आंसर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है। आप लोड कर लीजिए जल्दी, क्योंकि अगर बोलेंगे हम तो अधिक समय लग जाएगा। इसका एक उदाहरण भी दिया गया है पूरा, इसको अच्छे से प्रोवाइड देख लीजिए। हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑक्सीकरण अपक्रिया की एक रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये दोस्तों ये ऑक्सीकरण के ये जो है ये उत्तर दिया है। किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण आयन ऋण विद्युत तत्व के साथ जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जो इसका उदाहरण है तो ये है 2Sg+O2। तो 2SgO हो गया। अब दूसरा है, जो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या किसी धन विद्युत तत्व को निकाला ना ऑक्सीकरण कहलाता। मैं हम दो उसके अर्थ निकाल के दिए हैं दोस्तों। आप चाहे ये वाला लिख दीजिए, चाहे तो ये वाला भी लिख सकते हैं। आपको उदाहरण भी 2 बताए गए हैं। पहला ये रहा, ये हो गया, और दूसरा इसी के नीचे हो गया जी दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्लाज्मा क्या है? भौतिकी एवं रसायन शास्त्र में प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंद होने का बजाय स्वतंत्र होता है। जो प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा में धन एवं ऋण आवेश स्वतंत्र रूप से गमन करने की क्षमता प्लाज्मा को विद्युत चालक बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह दृढ़ता से विद्युत चुम्बकीय प्रतिक्रिया का पता है कर पाता है। इसे ही प्लाज्मा कहते हैं। आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारे शरीर में वसा का पचन कैसे होता है? तो हमारे समझाइए। तो ये हम दौर उदार से इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से उदार से प्राप्त अम्लीय, हम अधिक पढ़ेंगे तो दोस्तों अधिक समय हो जाएगा, और बिना वक्त गंवाए हम वीडियो को जल्दी करवा रहे हैं। अब इसका आंसर देखिए दोस्तों जल्दी जल्दी। अब यहाँ से पूरा दोस्तों इसको देख लीजिए जल्दी से और लिख लीजिए, क्योंकि यही पूछा जाएगा त्रैमासिक परीक्षा जो अभी हो रही है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। तापीय अपघटन अपक्रिया क्या है? उदाहरण से लिखिए। तापीय अपघटन अपक्रिया थर्मल डिप्लोनिक थर्मोलाइसिस है।
ये जो इस दिया है, इस रासायनिक अपक्रिया में सरल पदार्थ जब गर्म किया जाता है तो दो से अधिक पदार्थ टूट जाते हैं। यह अभिक्रिया आमतौर पर ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि पदार्थ के मौजूद बांध तोड़ने के बाद उस ऊष्मा की ज़रूरत होती है। ये इसका दोस्तों यहाँ पर उदाहरण द्वारा भी समझाया गया है, तो आप चाहे इसके ये उदाहरण भी लिख सकते हैं। ये है दोस्तों ये उदाहरण, जब CO3 को गर्म किया जाता है तो प्लस CaSO को O प्लस CO2 गैस बनती है। यहाँ इसको भी लिख सकते हैं दोस्तों उदाहरण के रूप में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रेखीय आवर्धन से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो ये है दोस्तों इसका आंसर। रेखीय आवर्धन का जो है तो इसका आंसर ये है। रेखीय आवर्धन, आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब का साइज। ये दोस्तों इतना बड़ा हम पढ़ नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। अब चलते हैं यहाँ से दोस्तों, इसको आप देख लीजिए। आवर्धन क्षमता का सूत्र आवर्धन दिया है दोस्तों, इसका सूत्र भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, ना मन हो तो नहीं भी लिख सकते। अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देख लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न का उत्तर ये है, इसको पूरा आप देख लीजिए। यहाँ से है आवर्धन की, यहाँ से पूरा यहाँ देख लीजिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए। अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या है? इसका उत्तर हम PDF में देंगे दोस्तों, जो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों, ये सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में प्रवृत्त किए, ये दोस्तों है ये। इसको जल्दी जल्दी आप नोट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बनिक निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन गैस CO2 बाहर निकालते हैं। ऐसा रासायनिक समीकरण भी दिया है, तो आप दोस्तों इसको भी लिख दीजिए, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण के बारे में आप यहाँ इस रासायनिक क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड 6 अणु और जल के 12 अणुओं की भी रासायनिक क्रिया होती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 14वां। मनुष्य के नर तंत्र में वषण का क्या कार्य है? तो आप यहाँ से दोस्तों इसका उत्तर देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसको देख लीजिए दोस्तों अच्छे से, क्योंकि टाइम अधिक हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते दोस्तों, बिना वक्त गंवाए आप लोग। अब प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 अंतर प्रोवाइड किया गए हैं, देख सकते हैं आप जो स्क्रीन पर है। अम्ल एवं क्षार में अंतर तो यहाँ पर है दोस्तों। तो पहला देख सकते हैं आप, अम्ल जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन H+ देता है, और क्षार जब जलीय विलयन में घुलता है दोस्तों, वो घुलने के पश्चात हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब OH देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, और जबकि क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार का स्वाद में थोड़ा कसैला होता है। अब नेक्स्ट है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या कहते हैं? मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो मनुष्य को भोजन से प्राप्त होती है। यही खाद्य पदार्थ के दौरान छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। इत्यादि पदार्थों में पाया जाने वाला क्लोराइड पाचन की क्रिया फलस्वरूप ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज हमारे शरीर को बहुत ऑक्सीजन और मिलकर ऊर्जा प्राप्त देता है। ये है दोस्तों इसका, चाहें तो समीकरण भी लिख सकते हैं, ये है। अब चलते आगे देखते हैं दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको आप नए पेपर के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएँ।